Hi guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining. In today's video, we are going to review Wow Aloe Vera Gel, very famous product. I need not tell you about its introduction but still I have to do something. So keep watching guys. और एक चीज, मेरे पास इसकी दो बॉटल है, एक खत्म हो गई है एंड दूसरा भी खत्म हो चुका है. तो ये कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, मैं सालों से इसको यूज कर रही हूँ. तो मेरे घर में ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. आई नो मार्केट में इससे सस्ती भी बहुत ज्यादा एलोवेरा जेल मिलती है, बट क्वालिटी एंड प्योरिटी आई कैन नॉट ट्रस्ट अनदर वन. मतलब अभी तक तो मुझे नहीं मिला है. 299 रुपीज है फॉर 150 ml, बट ट्रस्ट मी, आई थिंक मुझे एक साल से ज्यादा हो गए. ये खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने ये मंगवा लिया है. सो दोनों बॉटल एंड ये दोनों ही खत्म, ये भी अभी खत्म है, ये भी अभी खत्म है. शायद मैं एक न्यू एलोवेरा जेल मंगवाऊँ, उसके पहले मैं रिव्यू शेयर कर लेती हूँ. ठीक है गाइस. हालांकि इसकी प्राइस 299 रुपीज है, बट डिस्काउंट में हमेशा हमें मिल जाता है नायका पे एंड चलता बहुत ज्यादा देर है. देखो, घर के एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हो, मेरे घर में भी है एलोवेरा जेल, बट घर के मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे यूज करना, तोड़ना खत्म हो जाएगा. वो झंझट तो है ही कि वो येलो जो चीज होती है एलोवेरा जेल में वो निकालना, वो तो एक है. मैंने उसको निकाल के यूज किया है, बट रोज अगर मैं उसको यूज करने जाती तो खत्म हो जाता. इसीलिए मैं चाहती थी कि घर में रहे वो एक फ्यूचर के लिए, कुछ अगर जरूरत पड़े तो रहे. तो इसीलिए मैंने मार्केट बेस्ट परचेज किया था एंड ये खत्म है, ये भी खत्म है. सो वाओ के एलोवेरा जेल के रिव्यू के लिए मैं, आप समझ ही सकते हो, 2 बॉटल यूज कर चुकी हूँ मैं, तो मैं कितने अच्छे रिव्यू दे पाऊंगी. सो लेट्स सी कितने अच्छे रिव्यू मैं दे पाती हूँ. ओके गाइस, सो कीप वॉचिंग. और वीडियो शुरू करने के पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी है और उसके ऊपर से तैयार होके हेयर्स वगैरह खुला रख के फैन ऑफ करके वीडियो बनाना इज नॉट अ जोक. ओके गाइस, अगर आप इसको देख रहे हो, आपको बेनिफिट हो रहा है, कुछ जान पा रहे हो आप, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. दिस इज आवर राइट, ये हमारा हक है, राइट. सो प्लीज ह्यूमैनिटी दिखाइए थोड़ा सा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलोवेरा जेल कौन कौन यूज कर सकता है? एवरीवन कैन यूज इट, बट sensitive skin people like me having acne, pimples, rashes in daily basis, स्पेशली उनके पास तो एलोवेरा जेल होना इज लाइक इम्पॉर्टेंट फॉर, मुझे ऐसा लगता है. एंड उनके पास आई थिंक वाओ एलोवेरा जेल डेफिनेटली है. अगर आप एलोवेरा जेल ट्राई करते रहते हो तो डेफिनेटली आपने वाओ का भी ट्राई किया होगा. ओके, सो मेक श्योर जब भी आप कोई मार्केट का एलोवेरा जेल खरीदे, उसमें कोई कलर, फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए. गो थ्रू इट्स इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जो प्लांट का एलोवेरा जेल होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता है. सी, प्लांट का जो एलोवेरा जेल होता है उसको निकालने के बाद एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है. कुछ देर के लिए ऐसे उल्टा करके रख देना पड़ता है, जो येलो लिक्विड है वो निकल जाता है, उसके बाद यूज करना पड़ता है. तो वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हमेशा हमारे डेली लाइफ में, बिजी लाइफ में कन्वीनियंट नहीं होता है. तो उस टाइम पे एक नेचुरल एलोवेरा जेल, केमिकल फ्री, दैट डजंट मीन दैट प्रिजर्वेटिव फ्री, क्योंकि प्रिजर्वेटिव इज गुड. प्रिजर्वेटिव के अलावा बॉटल पे कैसे स्टोर करके आप 1-2 साल तक रख पाओगे, राइट. ऐसा एक एलोवेरा जेल जिसपे कलर नहीं हो, फ्रेग्रेंस नहीं हो, उसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. सो देन अ 99% प्योर एलोवेरा जेल कैन बी अ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मोस्टली सेंसिटिव स्किन पीपल लाइक अस, उनको कब फ्रेग्रेंस एंड कलर से एलर्जी हो सकती है गाइस. सो आई ऑलवेज ट्राई, जो मेरे लिव इन प्रोडक्ट है जिनको मैं लंबे टाइम तक अपने स्किन में रखती हूँ, उनमें कोई हार्श केमिकल, कलर एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस या फिर फ्रेग्रेंस ना हो. ओके गाइस, एंड वाओ इज अ 99% प्योर एलोवेरा जेल. ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है. वाओ मुझे पे नहीं कर रहा है इसके लिए, मैंने खुद के पैसों से ये दोनों चीज खरीदे हैं, दोनों चीजों को यूज किया है. अभी मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ आपके साथ. ये 99% प्योर है. इसका प्राइस है 299 रुपीज फॉर 150 ml, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत दिन तक चल जाता है. ओके गाइस, एंड इसका एक्सपायरी डेट है 2 years. नाउ कमिंग टू माई एक्सपीरियंस विद दिस एलोवेरा जेल, तो इस एक्सपीरियंस पार्ट में बहुत कुछ होने वाला है. हाउ आई यूज इट, हाउ आई फील इट, हाउ इट वर्क्स. सो
जस्ट कीप पेशेंस, कीप मत कीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ इसमें, ठीक है। स्किप करेंगे फिर वापस जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब दिस एलोवेरा जेल इज एग्जैक्टली फील्स लाइक द नेचुरल एलोवेरा जेल। कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की वजह से कुछ है, अदरवाइज कोई स्मेल नहीं है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, कलर बिल्कुल नहीं है। जेल कंसिस्टेंसी है डेफिनेटली, जिसकी वजह से ज़ैंथन गम यूज़ किया जाता है, जो कि नेचुरल एलोवेरा जेल में नहीं होता है। सो व्हेन आई यूज़ दिस एलोवेरा जेल इट एग्जैक्टली फील्स लाइक कि मैं घर का ही जो एलोवेरा जेल होता है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड इसको वॉश करने के बाद भी ना, जब मैं जो प्लांट वाला एलोवेरा जेल है घर का, वो उसको भी मैं जब वॉश करती थी ना, मतलब वो स्टिकी चीज जो स्लिपरी है वो वॉश करने के टाइम भी फील होता था। इसके साथ भी वही है, जब मैं इसको वॉश करती हूँ लगाने के बाद, जब भी वॉश करती हूँ वो स्टिकी, मतलब जो नेचुरल वाला एलोवेरा जेल वॉश करने के टाइम जो आता है वैसा ही फील आता है, बिल्कुल नेचुरल है। सो टेक दिस पॉजिटिव वाइब्स दैट यू आर यूजिंग अ गुड प्योर एलोवेरा जेल ऑन इट, ओके। दिस इज ओनली गोइंग टू गुड, नथिंग हार्म। अगर आप एलोवेरा से एलर्जिक नहीं हो देन आई डोंट थिंक कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ आई यूज दिस एलोवेरा जेल इज लाइक माई एक्ने केयर। Whenever I get any acne and pimple on my face, what I do is take a little bit gel and I apply this on my pimple, exact on my pimple, and while doing this, please do not touch that finger and that gel in another part of your face. Wash it, क्योंकि ये कॉमन सेंस है, जब भी हमें कोई एक्ने पिंपल्स आता है दैट इज लाइक इन्फेक्टिव, उससे वो बैक्टीरियल जो भी जर्म्स है पिंपल्स का वो फैल सकते हैं। मैं आई डू दिस बिफोर आई गो टू बेड, मतलब नाइट में फेस वॉश करने के बाद, एंड आफ्टर टेकिंग माई बाथ आई अप्लाई दिस जेल एंड वो छोड़ देती हूँ मैं। एंड द फर्स्ट डे, समझ लो मुझे आज पिंपल आए हैं एंड मैं आज रात को सोने से पहले वो जेल लेके मेरे पिंपल्स पे अप्लाई कर लिया है मैंने। सुबह उठ के जो पेन होता है पिंपल का, ट्रस्ट मी, जो पेन होता है पिंपल का वो बहुत चला जाता है, लाइक मुझे वो फील ही नहीं आता है। मतलब आई नो दैट पिंपल इज देयर, पिंपल तो रहेगा, मैजिक नहीं है कि आपने रात को लगाया सुबह को चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इन सेफ वेज, ओके। सो एलोवेरा जो रेड बड़े वाले पिंपल आते हैं पस वाले, उसकी जो पेन होता है, माय गॉड, जिनको वो आते हैं वो ही जानते हैं, मुझे आता है कभी कभी इस वाले पोर्शन पे या फिर या कुछ भी जगह पे, तो मैं वो सिर्फ ये जेल लेके अप्लाई कर लेती हूँ एंड सुबह उठ के वो पेन इज लाइक गॉन। एंड पिंपल्स रहते हैं बट आई नो आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन दिस जेल दैट अगर मैं 4 to 5 days कंटिन्यूअसली मॉर्निंग एंड नाइट पे ये जेल लगा लूँ एलोवेरा जेल, तो मेरे पिंपल्स 4 to 5 days में हील हो जाने वाले हैं, ड्राई होके बैठ जाएंगे, इट्स कन्फर्म। सो या दैट इज अबाउट दिस एलोवेरा जेल। एंड मैं इसको अभी ऐसे ही यूज करती हूँ। कभी कभी समटाइम्स माई स्किन गेट सो इरिटेटेड, और यहाँ पे खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, रैश निकल गए कुछ, तब मैं क्या करती हूँ, आई टेक दिस जेल एंड उस वाले पोर्शन पे, समझ लो मेरे यहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है, मैं ऐसे खुजला रही हूँ, मैं रैशेज आ गए, तो मैं वो जेल लेके ना यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ एंड वो इरिटेशन इज गॉन। Yes, so this is very soothing and sometimes I want to say इसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स, इसमें ना साइट्रिक एसिड है, तो मतलब लेमन की जो पाया जाता है, इसकी इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा जूस, ज़ैंथन गम एक्चुअली ये है प्लांट बेस्ड एक नेचुरल थिकनर। एलोवेरा का जो होता है वो जेल बेस में तो होता नहीं है, राइट, हम सबको पता है। उसको ज़ैंथन गम से वो जेल कंसिस्टेंसी दिया जाता है, जो कि प्लांट बेस्ड नेचुरल थिकनर है। वो थिक कंसिस्टेंसी हमें ये ज़ैंथन गम से ही मिलता है। सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम सॉर्बेट एंड साइट्रिक एसिड। सो ये 4 to 5 इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जूस। यही कुछ 3 से 4 नहीं, एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 जस्ट 5 इंग्रेडिएंट्स है। कितना सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, एलोवेरा जूस है, इसमें ज़ैंथन गम है वो थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए, उसके बाद सोडियम बेंजोनेट एंड पोटेशियम सॉर्बेट, तो प्रिजर्वेटिव्स मिलाया गया है, एंड साइट्रिक एसिड है। तो
समटाइम्स मुझे थोड़े थोड़े से पहले मैं जब लगाती थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो समटाइम्स में थोड़ी सी नहीं वो थोड़ा सा ट्विंकलिंग सेंसेशन मुझे होता था कभी कभी, बट अभी नहीं होता है। बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, 1 से 2 मिनट में वो हो जाता है। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। मैं इसको एज अ मॉइस्चराइजर अभी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं फेस वॉश के बाद कोई अविनो का जो मॉइस्चराइजर है उसको लगाती हूँ, दैट इज़ वेरी लाइट। मैं उसको वेरी लाइट बट स्टिल मैं बहुत छोटी क्वांटिटी लगाती हूँ वरना स्वेट हो जाता है मुझे। सो इसको मैंने एज अ मॉइस्चराइजर सोचा था यूज़ करने का, बट एलोवेरा जेल गिव्स अस हाइड्रेशन बट नॉट मॉइस्चराइजेशन वट आई थिंक। बट इन समर्स हम इससे काम चला सकते हैं, बट स्टिल मतलब फेस वॉश करने के बाद जब भी मैं इसको लगाती थी उसके बाद एलोवेरा जेल अगर आपने कभी प्लांट बेस का यूज किया है तो यू नो दैट लिटिल बिट स्किन आपकी खींचती है, राइट। स्टिकी वो एलोवेरा जेल इसके साथ भी वो स्टिकी मतलब वो चिपचिप नहीं करता। दैट इज नेचुरल जो एलोवेरा जेल है इसका वो ही सेम फीलिंग आता है। बट आई फील कि आप एज अ मॉइस्चराइजर इसको मत यूज करो। अगर आपको पिंपल आते हैं तो उसके ऊपर आप एज अ पिंपल ट्रीटमेंट, एज अ पिंपल नेचुरल कुछ सेफ में अगर आप चाहते हो कि पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर इट। एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस वन। नॉर्मल है भी है तो भी यू कैन परचेज दिस वन। आई थिंक एलोवेरा जेल एक हमारे पास होना चाहिए। जब भी मैं बहुत ज्यादा धूप से आती हूँ तब भी मैं इसको फेस वॉश वगैरह करके इसको लगाती हूँ। उससे स्किन बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है। जब भी मुझे कोई इरिटेशन हो जाती है कुछ भी लगा के, या फिर गर्मी में ऐसे ही इरिटेशन हो जा रही है, रैश हो रही है खुजलाते, तो उस टाइम में भी मैं इस एलोवेरा जेल को अप्लाई करती हूँ। मैं इसको भी फ्रिज पे रख के यूज़ कर रही हूँ, दैट इज मोर सूथिंग। बट आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। ओके गाइज, so that's about this aloe vera gel guys. So this is I think मुझे एक ऐसी मतलब मैं बहुत टाइम से एक्ने पिंपल से डील कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहले से जानते हो देन यू नो गाइस। तो अभी ना एक्ने पिंपल्स के साथ मैं काफ़ी सेटल हो चुकी हूँ। मुझे पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई यूज़ तुलसी, हल्दी, नीम का जो फेस पैक होता है मैं खुद उसको सिलपट्टा में पीस के बनाती हूँ। मिक्सी में वो कभी नहीं हो सकता है। वो जो स्मूथ कंसिस्टेंसी मुझे सिलपट्टा से मिलता है ना वो मिक्सी से बिल्कुल नहीं आती है। आई नो, तो आई यूज दैट ऑल्सो एंड आई यूज दिस वेन एवर आई गेट एनी एक्ने। आई यूज दिस जेल ऑन माई एक्ने एंड दिस इज वेरी फ्री। मतलब वो पेन वो वर्ड जो पिंपल्स के लिए हो रहा है वो चला जाता है। एंड दिस इज गुड फॉर पिंपल्स, मतलब दिस एक्चुअली हेल्प्स इन पिंपल्स। ओके गाइस, बट हैविंग सेइंग दैट चेक योर डाइट। आपकी डाइट में शुगर तो ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा ऑयली फूड तो नहीं खाते हो, ज़्यादा बाहर के फूड तो नहीं खाते हो ना। सो अगर आप कुछ भी अप्लाई कर लो गाइस, बाहर से ही आपको एक्ने को ठीक कर देगा। बट अगर आप अंदर से कुछ गलत खा रहे हो ना तो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी स्किन अगर ठीक बिहेव करेगी। ठीक है, सही खाना खाओ, सही डाइट रखो, आपकी स्किन भी बहुत जल्द सही होने वाली है। सी आई हैव अ लॉट ऑफ मुझे पिंपल्स आते रहते हैं, रैशेज आते रहते हैं, बट स्टिल आई एम हैप्पी विथ माई स्किन। ओके गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिंपल्स से है चले जाएंगे, सो डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी पिंपल्स आते हैं। येस गाइस, उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें पिंपल्स आते हैं। ओके गाइस, तो चेक योर डाइट। ये पिंपल्स के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। दैट इज कि आपकी डाइट हेल्दी होना चाहिए। ओके गाइज, उसमें शुगर नहीं होना चाहिए। कट इट, मतलब आज से कोशिश करो कि आप शुगर को रिड्यूस करो अपने डाइट में। ऑयली फूड नहीं खाना है आपको, घर के बने हुए खाने खाने हैं। आप वीक में एक दिन बाहर का खाना खा सकते हो। ओके गाइज, सुबह उठ के टर्मरिक वाटर आप पी सकते हो या फिर वार्म वाटर पी सकते हो। इससे ना बॉडी डिटॉक्स होती है गाइज। ओके, फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। उसके बाद आप फेस को प्लीज ना टच कीजिए। बहुत टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तू फेस को टच मत किया कर। पहले मैं ना क्या करती थी, पैर में हाथ लगाती थी, ऐसे सर खुजलाती थी, इधर उधर हाथ डालती थी, वही फेस पे अपने फेस पे ऐसे टच करती थी। अब मैं भूल के भी नहीं करती हूँ। टच योर face only when it's necessary. Okay, otherwise don't touch your face. Wash your hands then touch your face. I don't touch my face. Okay guys, and जब आप मोबाइल पे बात करते हो ना उस टाइम पे भी आपके फोन आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. I always keep it away from my face. Okay guys, so these are some important tips about pimples. But about this wow aloe vera gel, this is really good, something I can rely for my pimples. Okay guys,
So that's about it. If you want aloe vera gel that is 99% प्योर, आप घर में नहीं है आपके या फिर आप उसको यूज नहीं कर पाते हो, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर. ओके गाइज, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ओके गाइज, सो दिस इज मार्केट में सबसे ज्यादा फेमस आई थिंक अभी यही है. एंड वाओ एलोवेरा जेल आप देखोगे कि हर एक ब्यूटी ब्लॉगर ने, हर एक यूट्यूबर ने इसको यूज करके रखा है. एंड आई यूज इट बिकॉज पिंपल्स आ जाते हैं काफी सारा, एंड एलोवेरा जेल यू नो दैट कितना हेल्प करता है पिंपल्स में, राइट. सो दैट्स अबाउट टूडेज वीडियो गाइज. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपको हेल्प मिला है अबाउट दिस जेल, अबाउट पिंपल. सो प्लीज लाइक कीजिएगा गाइज, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू. ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर गाइज. वीडियो एड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो गाइज, ये है वाओ का वो एलोवेरा जेल, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं है, ना ही कोई स्मेल है. एंड इसको ब्लेंड करते ही ब्लेंड हो जाएगा, बट स्किन में बिल्कुल मिक्स नहीं हो जाएगा आपकी स्किन में वैनिश नहीं होगा. एक जेली काइंड ऑफ लेयर बना के रखता है आपकी स्किन के ऊपर. जैसे कि नेचुरल एलोवेरा जेल हम लगाते हैं तो उसका एक लेयर हमारी स्किन में रहता है, वो हमें पता चलता है, ऐसा कुछ. ओके गाइज, एंड ये लगाते ही एब्जॉर्व हो जाएगा, बट स्किन बिल्कुल वैनिश नहीं हो जाएगा. स्किन में एक जेली काइंड ऑफ लेयर बना के रखेगा जो दूसरों को समझ नहीं आएगी, बट आपको ज़रूर समझ आएगी, क्योंकि खींची सी फील आपको आएगी डेफिनेटली. एंड मैं इस जेल की क्लिप और ये वीडियो डालना भूल गई थी, तो एडिटिंग के एंड में मुझे याद आया. सो वेरी सॉरी, मुझे एंड में दिखाना पड़ रहा है कि बिल्कुल ना हो, इससे बेटर कि एटलीस्ट एंड में तो हो.